एडी वीटग्रास के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो बनाते समय मुझे पहले साल में अपना किचन गार्डन स्टार्ट किया था, उस समय की एक बात मुझे याद आ रही है। हमने कुछ गमलों में बैगन के पौधे लगाए थे, जो लोकल वेंडर्स आते हैं, जो नर्सरी का पौधे वौधे लेकर आते हैं, उनसे लेकर हमने 3-4 बैगन के पौधे गमलों में लगाए। हमारे एक पड़ोसी, उनकी राय थी कि गमलों में बैगन कभी भी होता नहीं है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा होता तो एक सिंगल बैगन आपको होगा, उसके बाद उसको कुछ नहीं होगा। और आप नहीं मानेंगे, उस साल हमारे उस गमलों में केवल एक ही बैगन हुआ था और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था। आज 3 साल बाद जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उस समय हमने क्या क्या गलतियाँ की थी, जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये थी कि हमें एक्सपीरियंस था ही नहीं, नॉलेज भी बहुत कम थी। हमने जो सॉइल्स में इस्तेमाल की थी उसकी कोई तैयारी नहीं की थी हमने। हमारे हाथ में जो भी फर्टिलाइज़र लगा वो फर्टिलाइज़र हमने उसमें डाल दिया था। मिट्टी का भी एक पीएच लेवल होता है, 6 से 7 के बीच पीएच अगर हो तो पौधे जो हैं मिट्टी से उसकी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पूरा कर पाते हैं, नहीं तो न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें बैगन का पौधा अपने किचन गार्डन में लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आप कभी भी बैगन लगाए चाहे कोई भी पौधा लगाए, उसकी मिट्टी पहले से तैयार हो। आइडियली अगर आप कोई भी मिट्टी किसी गमले में डालते हैं, उससे 2 या 3 महीने से उसकी तैयारी चालू हो जाती है। उसमें अच्छे प्रकार का कोई नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद वगैरह डाल के आप उस मिट्टी को 2 से 3 महीने तैयार होने के लिए छोड़ दें। उससे ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर में जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उस मिट्टी को तैयार करते हैं और पौधों के लायक बनाते हैं। उसके बाद में जो दूसरा एक सवाल पैदा होता है वो ये है कि आप बैगन के पौधे को बीज से तैयार करेंगे या आप उसकी नर्सरी से पौध लेके, छोटा सा पौधा लेके डायरेक्ट गमलों में लगाएंगे। बैगन के जो सीड होते हैं ये बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे टमाटर के सीड होते हैं, काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं और उनका जो जर्मिनेशन का जो टाइम होता है करीब करीब 1 हफ्ते बाद आपको उसमें से कुछ छोटा सा हरा सा सैपलिंग दिखेगा और वो सैपलिंग इतना तैयार हो कि उसको आप गमलों में लगा सके, उसमें कम से कम आपको 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। तो अगर आपके पास उस टाइम पर टाइम है, उस टाइप का टाइम है तो आप वेट कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा अल्टरनेटिव हो सकता है कि तैयार पौधा आप नर्सरी से खरीदें और उसको डायरेक्ट आप अपने गमलों में लगा दें। गमलों में अगर आप तैयार पौधा लगाते हैं तो आपसे एक और श्योरिटी हो जाती है कि आपको ये पता रहेगा कि मैंने कौन सी वैरायटी लगाई है, उसमें किस प्रकार का मुझे वेजिटेबल बैगन मिलने वाला है। दूसरा आपका जो 3-4 हफ्ते आपका बीज से लेके पौधा तैयार करने का टाइम है वो भी बचेगा। ठीक है, अब आते हैं गमले पे। इसके लिए कम से कम आपका जो है एक बड़े साइज़ का गमला, 14 इंच का गमला या सुपर का गमला आपको चाहिए, क्योंकि ये जो गमला आप बड़ा लगाएंगे तो ये बैगन का पौधा करीब 2 से 3 साल तक तैयार रहता है। ये मुझे भी नहीं पता था। हमने पहले साल में जो पौधा था गमले में छोड़ दिया तो हमने देखा सेकंड ईयर में भी उसमें फ्रूट आया और उसी पौधे से मुझे तीसरे साल में ही फ्रूट मिले। इनफैक्ट थर्ड ईयर में मुझे बहुत अच्छे फ्रूट मिले उसमें। तो एक बड़ा गमला ले जिसमें अच्छी मिट्टी तैयार करके उसमें अच्छी खाद वगैरह डाल के आप तैयार करके उसमें बैगन का पौधा लगाएं तो वो अपना 1 साल नहीं 2 या 3 साल तक भी आपको चलेगा। बैगन का पौधा भी एक रूप से झाड़ी होता है जो ज़मीन में नीचे की तरफ फैलता है, मगर जैसे टेरेस गार्डन में आपके पास जगह कम हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रेन कर सकते हैं बैगन के पौधों को ऊपर की तरफ जाने के लिए। आप देखेंगे इसकी हाइट जो करीब 4 से 5 फीट तक हो सकती है। तो उसके लिए आप जब इसको प्लांट करें उसी टाइम गमले में बांस का सपोर्ट देके बांस की एक डंडी से लगा दीजिए बीच में, जिसमें आप बाद में जो पौधा होगा उसको ऊपर ट्रेन करने के लिए उसमें बांध के आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता है आप उसको उसमें रस्सी लपेट के छत की तरफ ऊपर बांध दें, जिससे कि आपका पौधा ट्रेन हो एक बेल की तरह, उसे लपेट के ऊपर की तरफ चलता जाए। अगली इंपॉर्टेंट बात है फर्टिलाइजिंग। शुरू में आपने जो खाद डाली थी वो धीरे धीरे मिट्टी में रिलीज होकर पौधे को फायदा पहुंचाती है, बट अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग टाइप की खाद डालनी पड़ती है। यूजली जो खाद आती है उसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश। जब पौधा शुरू होता है तो नाइट्रोजन जो आपकी होती है वो हरे पत्तियों के लिए ज़रूरी होती है। आपकी जो पोटाश होती है वो जड़ वगैरह बनने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन जब स्टेज आती है, जब पौधा बड़ा हो जाता है, उसमें फूल लगते हैं, जो फूल बाद में कन्वर्ट होते हैं बैगन में,
उस समय पौधों को पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो उस समय आपको जो खाद डालनी है फूल आने के टाइम पे, उसमें आपको देखना है कि जैसे आपने देखा होगा खाद के पैकेट्स पे लिखा होता है, कोई भी फिगर लिखी होती है 5-5-5, इसमें मतलब तीनों चीज़ें बराबर हैं आपकी। तो आपको ये देखना जो बीच वाली फिगर है पोटाश की वो ज़्यादा होनी चाहिए, 10 या 12 होनी चाहिए। तो उस तरह की खाद अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके जो फूल हैं उसमें अधिकतर जो शिकायत आती है कि फूल गिर गए या आपके फल नहीं बने ठीक से या फल थोड़े से बने वो गिर गए, वो उस तरह की शिकायतें आपको नहीं मिलेंगी। उसके बाद में एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आता है, उसके बड़ा महत्व है अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो, क्योंकि जितना न्यूट्रिशन पौधा ज़मीन से लेता है जड़ों के थ्रू, उससे कहीं ज़्यादा लेता है पत्तों के थ्रू। तो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करके उसका स्प्रे करें पत्ती के नीचे वाली तरफ से, तो फ्लावरिंग स्टेज पे और जो उसका फ्रूट बनता है उस स्टेज में प्लांट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। चलिए, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके एरिया में, जिस एरिया में आपने अपना किचन गार्डन लगाया है, वहाँ पे अगर आपको मधुमक्खी नहीं है जो पॉलिनेशन करे, पॉलिनेशन वो तरीका होता है जिससे आपका फूल जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और ये काम आमतौर पर खेतों में मधुमक्खियाँ करती हैं। मगर आपकी जिस एरिया में अगर आप रह रहे हैं वहाँ पर मधुमक्खी नहीं है, उसमें पॉल्यूशन नहीं हो रहा और सारी आपने चीज़ें कर ली, आपने खाद भी डाल दी, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी लगा दिया, ऐसा कुछ कर दिया, बट आपके फूल तब भी गिर रहे हैं, तो इसका मतलब उनमें पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हैंड पॉलिनेशन, हाथ के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया को किया जाता है। मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू हैंड पॉलिनेट, उसमें हमने करेले का फूल का हैंड पॉलिनेशन दिखाया है। उसी तरीके से आप जो है इसको भी आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। केवल फ़र्क ये रहेगा कि वैसे करेले में आपके जो फूल हैं मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, बट इसमें जो है फूल एक ही होता है और उसी के द्वारा आपको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने जो इसमें इन्फॉर्मेशन पाई है वो आपको हेल्प करेगी, मोटिवेट करेगी अपने टेरेस गार्डन में बैंगन लगाने के लिए। बिलीव मी, अगर आप थोड़ी सी चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें राइट रखते हैं तो आप काफ़ी अच्छा जो बैंगन का पौधा उसमें उगता है, और मेरे ख्याल से साल भर आपका ये सर्दियों से फरवरी से लेकर करीब करीब दिसंबर तक आपको लगातार आपको इसमें जो बैंगन मिलता है। मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो आपने लाइक किया और आप उसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहेंगे, और जिन लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाले टाइम में उनको मेरे जो अगले वीडियोज़ हैं उनके बारे में पता चलता रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक्स।